उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को भी एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन में जो फेज आया था, यानी x = a sin ओमेगा t प्लस का फाई, जो फाई था उस पे बेस हमने 3 केस किए थे। उन तीनों केस पे बेस मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल करवाए थे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट वहां से अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम करते हैं दैट इज एनर्जी इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, जो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना, अब हमें पता है कोई भी सिस्टम अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है, इसका मतलब क्या होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो उस तरीके से उस केस में हमारे पास दो टाइप की एनर्जी आएंगी। ठीक है, सबसे पहले आएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद आएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास दो एनर्जी आएंगी। सबसे पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, मैंने आपको पोजीशन का और वेलोसिटी का एक रिलेशन बताया था कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, दैट इज ax = a sin ओमेगा t प्लस का फाई। मैंने आपको बताया था फाई हमारा फेज होता है, कोई भी दो हमारे जो है पार्टिकल जो है उनके बीच में जो उनके पोजीशन में जो डिफरेंस आता है वो हमारा ये था फेज डिफरेंस। ठीक है, ये हमारी थी पोजीशन की इक्वेशन। अब अगर हमें पता है वेलोसिटी हमारी क्या होती है dx/dt, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारा कितना आ जाएगा a ओमेगा t का ओमेगा बाहर आएगा cos ओमेगा t प्लस का फाई। ये पता है हमें वेलोसिटी है। अब इसके अलावा हम वेलोसिटी को मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवा चुकी हूँ, ऐसे भी लिखते हैं a² - x²। अब आप बोलोगे कि ये कैसे आया, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर हम x की जगह पे a लिख दें। देखो, मैं आपको बता देती हूँ, ये वाली चीज जो है यहाँ से ही आई है। देखो, ओमेगा √a² - x की जगह पे हम ये रखेंगे a² sin ओमेगा t प्लस का फाई। ठीक है, क्या करें, a² को बाहर ले देंगे, a² को रूट से बाहर लेंगे तो a बाहर आएगा, √1 - sin² ओमेगा t प्लस का फाई। ठीक है, यहाँ से ओमेगा a कितना बनेगा cos², 1 - sin² थीटा इज cos थीटा, तो cos² ओमेगा t प्लस का फाई। ठीक है, बनेगा ना। तो और क्योंकि हमें पता है स्क्वायर से बाहर आया तो ओनली cos बचेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर cos² था, लेकिन रूट से बाहर cos ओमेगा t प्लस का फाई। इतना क्लियर हुआ। तो ये यहाँ से देखो, ये बिल्कुल सेम है ना, तो ये यहीं से ही लिया गया है सारा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ये अपनी वेलोसिटी है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है। देखो, क्योंकि मैंने बोला था कि पहले हम काइनेटिक एनर्जी करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे स्क्वायरिटी रखते हैं a² - x²। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 of mv²। अब हम क्या करेंगे, इस v की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दे, डायरेक्ट रख दे या फिर वैसे भी कर सकते हैं। वैसे जब हमसे न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा ना, तो वेलोसिटी की ये भी वैल्यू रखी जा सकती है और डायरेक्ट ये भी रखी जा सकती है। आपको ध्यान रखना होगा कि न्यूमेरिकल अगर फाई के साथ पूछा गया है तो आपको ये वाली चीज यूज करनी होगी, अगर पोजीशन और एम्पलीट्यूड गिवन है तो आपको ये वाली चीज यूज करनी होगी। कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा हमें अगर वो घुमा के देते हैं तो भी हमें अपना माइंड यूज कर लेना है। ठीक है, कैसे आ रहा है, m और v² की जगह पे हम ये कर देंगे ओमेगा² a² - x²। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे v² की जगह पे हमें इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ। या फिर आपको ऐसे भी लिख देना 1/2 mv², यानी a² ओमेगा² cos² ओमेगा t प्लस का फाई, ऐसे भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर अगर हम इसको करें तो ऐसे भी कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी क्या, काइनेटिक एनर्जी। आपको सारी चीजें गिवन होंगी तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो 1/2 m ओमेगा² a² - x², या फिर हम डायरेक्ट v की जगह पे ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी थी। अब हम करते हैं हमारी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी का हमारा काम क्या होता है, जो वर्क डन होता है, जो हम रिस्टोरिंग फोर्स जो करते हैं उसके वर्क डन जो होगा उसमें, उसके ऑपोजिट हमारी पोटेंशियल एनर्जी काम करती है। ठीक है, अब उसी पे मैं समय ये सीधे दिखाती हूँ। देखो, सबसे पहले हम मान लेते
डिस्प्लेस, आप लिख देना थोड़ी सी बढ़ाने के लिए, पार्टिकल डिस्प्लेस बाय पोजीशन x टू x प्लस dx, x टू x प्लस dx, यानी हमने पार्टिकल को सिर्फ थोड़ी सी ही पोजीशन से डिस्प्लेस किया है। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, ठीक है, यहां तक हमने पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया। अब जब हम इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे तो मैंने आपको बताया था जैसे कि जो यहाँ पे हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल के बीच में एक्सेलरेशन एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे ही ये पार्टिकल हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। मैंने आपको बताया था रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ही जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो जैसे ही हमने इसको डिस्प्लेस किया, इस डायरेक्शन में हमारा रिस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन करवाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा वर्क डन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा, वो एक तरीके से वर्क डन ही करेगा यहाँ पे, है ना। तो हमारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो हम क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि dx पोजीशन से हमने इसको डिस्प्लेस किया और एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो एक तरीके से वहां पे कुछ काम हो रहा है ना, तो उस काम को हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टिकल बहुत सारे होंगे, हमने बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेस में, छोटी सी डिस्टेंस में हमने इसको डिस्प्लेस किया है, इसलिए मैंने dw लिया था। हम क्या करेंगे, इस पूरी पोजीशन को दिखाने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूंगी, यहाँ पे f डॉट dx आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा होता है तो हमारा जो फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस का kx। देखो ये मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फोर्स होता है माइनस का kx होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स की जगह पे हम माइनस का kx, देखो मैंने यहाँ पे ऐसे किया है, अगर हम इसको ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे ना तो यहाँ से जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का kx dx बनेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद हमारे पास kx² / 2 बनेगा, साथ में नेगेटिव साइन। ठीक है, ये बन जाएगा वर्क। लेकिन देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, देखो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी वो हमारी क्या होती है, अभी मैंने बताया कि हमारा जो वर्क डन होता है रिस्टोरिंग फोर्स वो हमेशा माइनस ऑफ, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो वर्क करता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो वर्क करता है उसके ऑपोजिट हमारी पोटेंशियल एनर्जी काम करती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, उसकी पोजीशन के कारण लगने वाली एनर्जी। तो पोजीशन इसका मतलब बॉडी में अगर बॉडी वर्क कर रही है इसका मतलब बॉडी मोशन में है, उसमें कुछ फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली हमारी पोटेंशियल एनर्जी उसके ऑपोजिट वर्क करेगी। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो k है मैंने आपको बताया था, हमारा जो k होता है वो m ओमेगा स्क्वायर होता है, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, यानी हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, मैंने आपको ये भी बताया था। ठीक है, इसी रिलेशन से हम k को m ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स हमारा ये वाला था ना, मैं k को माइनस का m ओमेगा स्क्वायर x² / 2 कर देंगे। ठीक है, अब माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारी m ओमेगा स्क्वायर x² / 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा लिखा मिले कि m ओमेगा स्क्वायर a² sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस का फाई, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू रख दी जाएगी, जो कि हमारी इक्वेशन होती थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, दैट इज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस का फाई। क्लियर हुआ इतना? तो ठीक है, तो ये हमारा होगी पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर x²/। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास आई थी m ओमेगा स्क्वायर x² sin स्क्वायर ओमेगा t, है ना, ये वाली आई थी। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। देखो काइनेटिक एनर्जी हमारी ये वाली थी ना, तो मैंने सिर्फ a² था, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस का फाई भी आ गया था, तो 1/2 mv² करेंगे तो a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस का फाई, ये वाली थी हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये वाली थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी काइनेटिक और जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इन पे बेस हम ग्राफ
ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि बहुत बार हमसे ग्राफ पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपको दोनों एनर्जी यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। अगर आप यहाँ से उसके बाद देखो हम एक टोटल एनर्जी भी निकालते हैं, ग्राफ हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके बाद जो है टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो अब हम हमारी टोटल एनर्जी निकालते हैं, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, टोटल एनर्जी हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वैसे इसमें कोई मतलब मैंने सिर्फ आपको इसलिए करवाया क्योंकि इन पे बेस हमारे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। मेरा थोड़ा सा बोर्ड जो है डिस्प्लेस हो गया है, ये भी, इसे भी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, देखो टोटल एनर्जी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अभी अभी हमने देखा था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और क्या था a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास जो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर ये हमारी क्या थी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो देखो हम यहाँ पे करेंगे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये वाली चीजें यहाँ से कैंसिल हो गई, हमारी जो टोटल एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। अब आप यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि हमारी जो टोटल एनर्जी है वो किसी भी पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। देखो यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू नहीं आई है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमारी पोजीशन पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन टोटल एनर्जी हमारी किसी भी पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो पार्टिकल की पोजीशन पे टोटल एनर्जी हमारी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, अगर आपसे न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाए या आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाए टोटल एनर्जी पे बेस, तो आपको ध्यान रखना है ये पोजीशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। इतना क्लियर हुआ। अब हम इसे बेस करते हैं। अब हम करेंगे हमारा जो एनर्जी का ग्राफ आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है, तो अब हम वो ग्राफ देखेंगे। देखो सबसे पहले एक हमारे पास बेसिक ग्राफ आता है कुछ इसी तरीके से, ये वाला आप बिल्कुल इजीली इसको कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास cos की टर्म आएगी, उसमें हमारा इसी तरीके से ग्राफ हो जाएगा। ये वाला ऊपर से शुरू होता है, आपको पता है। जिस केस में हमारे पास साइन की टर्म आएगी, अब हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास साइन की टर्म आएगी, तो उस केस में हमारी ये यहाँ से शुरू हो जाएगा ग्राफ, ये वाला। जिस केस में हमारे पास cos की टर्म आएगी, ये वाला हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल इजी है और इस टाइप के आपसे पूछे भी नहीं जाते। जो आपका इंपॉर्टेंट ग्राफ है मैं आपको सिर्फ वही करवाऊंगी। ठीक है, देखो हमारा जो ग्राफ आता है बहुत बार इसी तरीके से गिवन होता है, एक तो ये वाला और एक अभी मैं आपको इनका बताऊंगी, एक ये वाला। ठीक है, ये हमारा टाइम होता है, ये हमारी यहाँ पे टोटल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, टोटल एनर्जी अभी मैंने बताया था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आ जाती है और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का होता है और ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है। ये हमारा x -a है, ये हमारा x +a है, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे x 0। ठीक है, अब देखो अब हम इसका ऐसे एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये हमारा बॉब इसी तरीके से लटक रहा है, या हम ऐसे बॉल मान लेते हैं, एक बॉल ले लिया हमने, जो हमारा कांच का बाउल होता है, उसमें हमने एक बॉल रख दी। ठीक है, हम उस बॉल को ऐसे डिस्प्लेस करेंगे, वैसे तो डिस्प्लेस ऐसे हो जाने, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, क्या होगी बॉल, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। इसका मतलब हमारे इन पॉइंट पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, मैक्सिमम। देखो पोटेंशियल एनर्जी मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमारी देखो जब हमारी जो थोड़ी सी जो बोल रही है हमने ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगी, तो पहले हमारी थोड़ी सी रेस्ट में आके फिर से इस जो ये एक्सट्रीम हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, ये वाला सेंटर पे, यहाँ से वो तेजी से निकल जाएगी। यानी इस केस में हमारी देखो ये वाला मैंने आपको बताया ना काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, तो इस केस में हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि ये वाला हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और बॉल इसी तरीके से जा रही है, तो हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी, पहले थोड़ा सा रेस्ट करके वो वापिस आएगी, तो इस पॉइंट से वो एकदम तेजी से निकल जाएगी। यानी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट है इस केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है ना, देखो आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। इन एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारी जो देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है,
देखो पोटेंशियल, ये वाला ग्राफ है ना पोटेंशियल एनर्जी का, ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो इस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारी मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि उस केस में हमारी जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट हमारी तेजी से निकल जा रही है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी उसकी पोजीशन के कारण होती है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आए, लेकिन यहाँ से तेजी से निकलेगी तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी था, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ होता है। देखो मैं आपको फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। ये है इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा गोलाई में है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा किसका था, पोटेंशियल एनर्जी का, और ये हमारा है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 आ जाती है, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारे ग्राफ थे सारे के, हमारे दोनों जो हमने एनर्जी ली थी, टोटल एनर्जी ली थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख लेना कि हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, या मिनिमम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 0 हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगी तो वो रैपिडली निकल जाएगी, तो उस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। आप इसको अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख लेना। वैसे कोई आप थोड़ा सा बढ़ा करके लिखोगे ना, क्योंकि ग्राफ तो आप बना दोगे, ग्राफ के बाद थोड़ा सा जब हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इतने तो हम साइंस के स्टूडेंट हैं, इतने तो हमें नॉलेज होती है ना, कि कैसे हमें मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, है ना। तो हम थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में आप लिख देना, जिससे आपकी जो है एग्जामिनर पे ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन है। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसके ऊपर कुछ ग्राफ। और अब अगर हम यहाँ से देखें तो अगर मुझे कुछ न्यूमेरिकल मिले तो मैं इन पे बेस आपको न्यूमेरिकल भी लाऊंगी आपके लिए, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि इन पे बेस न्यूमेरिकल कैसे आती है, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।